जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के द्वारा संशोधित इंडियन रजिस्टर यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरीके से बेनकाब हो चुकी हैं। जो नेता कभी खुद को जनता की दीदी बताया करता था, आज वही दीदी सड़कों पर उतर करके रैलियां निकालकर और भड़काऊ बयान देकर के एक वैधानिक प्रक्रिया को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। ये कोई दोस्तों सामान्य राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि एक मुख्यमंत्री का खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है बीजेपी की तरफ से और ममता बनर्जी के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की गई है कि अब कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और ममता के खिलाफ में कार्रवाई का फरमान जारी करे। याचिका में साफ कहा गया है कि ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया में जानबूझकर के बाधा डाल रही हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं और प्रशासनिक मशीनरी का सीधे तौर पर दुरुपयोग कर रही हैं। ममता बनर्जी का डर समझ में आता है। एसआईआर की प्रक्रिया का मतलब है मतदाता सूची में फर्जी, डुप्लीकेट और गैर कानूनी नामों की सफाई। पश्चिम बंगाल में पिछले कई दशकों से जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों के नाम मतदाता की सूची में डाले गए हैं, जिस तरीके से एक ही व्यक्ति के 10-10 वोटर कार्ड बनवाए गए हैं, उस पूरी दुकान पर अब ताला लगने वाला है। ममता दीदी को अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये सफाई हो गई तो फिर उनका सबसे बड़ा वोट बैंक ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसी डर के कारण वो बुरी तरीके से बौखला गई हैं। कभी कोलकाता की सड़कों पर धरने पर बैठ जाती हैं, तो कभी अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरो का फरमान सुना देती हैं, कभी खुद माइक थाम करके लोगों को भड़काने लगती हैं। ये सब कुछ दोस्तों एक वैधानिक और संवैधानिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने की साजिश का हिस्सा है। सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री को कानून के राज की इतनी चिंता क्यों सता रही है। इसका जवाब बहुत साफ है, क्योंकि कानून का पालन हुआ तो फिर उसकी राजनीतिक दुकान पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। यानी कि ममता बनर्जी को अब यह डर सता रहा है कि उनका राजनीतिक किला ढाने की ये जो एसआईआर है, ये शुरुआत है। एसआईआर की प्रक्रिया कोई नई चीज नहीं है, ये हर बार कुछ ना कुछ जो है सालों के बाद में होती रहती है, पहले भी होती रही है, लेकिन पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने इसे रोकने के लिए सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी नहीं की। ममता बनर्जी ने ये शुरू सब कुछ कर दिया है। क्यों? क्योंकि पहले की सरकारों ने घुसपैठ और फर्जी वोटरों का संरक्षण नहीं लिया था, जबकि ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले 13 सालों में इसे संस्थागत रूप दे दिया गया। अब दोस्तों जब सफाई का वक्त आया है तो ममता दीदी की नींद उड़ चुकी है। सबसे शर्मनाक दृश्य तो तब हुआ जब ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ गई और कहा कि एसआईआर नहीं होने दूंगी। अरे दीदी, आप मुख्यमंत्री हैं या कोई रोड रोको आंदोलन की नेता है? आपकी सरकार के जो अफसर हैं वो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और आप उन्हें धमका रही हैं, ट्रांसफर करने की धमकी दे रही हैं, निलंबित करने की धमकी दे रही हैं। ये क्या तरीका है? ये लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश है। और जो ये विपक्षी नेता ये कहते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, सबको सांप सूंघ गया है, कोई भी नहीं बोल रहा। ये संविधान की अवमानना है, ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सीधे तौर पर कुठाराघात है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने याचिका दाखिल की है तो ममता बनर्जी के खेमे में हड़कंप मच गया है। याचिका में साफ साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री के स्तर का व्यक्ति अगर खुलेआम एक वैधानिक प्रक्रिया को बाधित करे, लोगों को भड़काए, प्रशासन को दबाव में ले, तो यह कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि ममता बनर्जी के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर जुर्माना लगे और जरूरत पड़े तो उन्हें इस मामले में व्यक्तिगत रूप से तलब भी किया जाए। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर हस्तक्षेप की मांग कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि अब आप ही ममता बनर्जी को रोकें, जिस तरीके की असंवैधानिक गतिविधियों में वो शामिल हो रही हैं। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि ये कोई जमींदार नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठी व्यक्ति हैं। उनका कर्तव्य है कि वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने दें, ना कि उसे बाधित करें। लेकिन अफसोस वोट बैंक की राजनीति ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि वो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को ही ताक पर रख रही हैं। पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है, देश देख रहा है, दीदी की ये बौखलाहट भरा तमाशा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एसआईआर की प्रक्रिया होगी, मतदाता सूची साफ होगी और जो लोग गैर कानूनी तरीके से वोट डाल करके लोकतंत्र को लूटते रहे हैं,
उनका अब खेल खत्म होगा। ममता बनर्जी चाहे जितनी रैलियां निकाल लें, चाहे जितनी रैलियां कर लें, चाहे जितने धरने दे लें, लेकिन जितना भी वो शोर मचाएं, कानून अपना काम करके रहेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार हस्तक्षेप किया तो दीदी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव आयोग ने, सबने ममता बनर्जी को समझा करके देख लिया। ममता बनर्जी ने खुद भी अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल के देख ली। ममता बनर्जी की तरफ से पेश हुए वकील, वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, ममता को लग रहा था कि अब इन्हीं से एक आखिरी उम्मीद है, यही चुनाव आयोग को रुकवा सकते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया ना हो पश्चिम बंगाल में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी को ठेंगा दिखा दिया है। ना सिर्फ ममता बनर्जी को बल्कि तमाम विपक्षी नेताओं को भी ठेंगा दिखा दिया है। और एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से संवैधानिक नियमों को पालन करते हुए की जा रही है। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरीके से रोकना बिल्कुल भी उचित नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट खुद अपने वर्डिक्ट में कह चुका है। ममता बनर्जी जैसे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से 11,000 वोट का झटका लग चुका है। हां, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जरूर दिए हैं चुनाव आयोग के लिए कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि कोई वैध वोट काटा जा रहा है या फिर किसी एक ऐसे शख्स को वोट डालने से मतदाता सूची से बाहर रखा जाता है, उसको वंचित किया जाता है, तो अगर शिकायत आती है तो उस पर यकीनन तौर पर संज्ञान लिया जाए और ऐसे किसी भी व्यक्ति का वोट ना कटे जो वाकई में लेजिटिमेट है वोट डालने के लिए। तो इस पर चुनाव आयोग ने भी आश्वासन दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा कोई भी मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा जिसे वोट डालने का अधिकार है। ये जो प्रक्रिया, ये सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए, कई लोगों के दो दो जगह पर नाम हो गए, ये फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए, जो ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं उस जगह पर नहीं रहते लेकिन फिर भी उनका वहां पर वोट है, या फिर जो तमाम बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान की सरजमी में घुसकर, पश्चिम बंगाल में घुसकर के उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ बनवा लिया है, ऐसे नामों को हटाने के लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ये चीख करके सुप्रीम कोर्ट के पटल पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे राजनेताओं को संबोधित करते हुए ये कह रहा है। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी ममता बनर्जी जैसे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पहले भी हिंदुस्तान में हुई है। यह पहली बार कोई नया हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं छोड़ा है, लेकिन बार बार इनकी तरफ से यह हरकतें की जा रही है। तो अब बीजेपी ने एक कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ में यह याचिका दाखिल कर दी है कि ममता दीदी जिस तरीके से चुनाव आयोग को थ्रेटन कर रही हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार को थ्रेटन कर रही हैं, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी ने बंगाल को छूने की कोशिश की, अगर ममता को छूने की कोशिश की तो मैं केंद्र सरकार को हिला करके रख दूंगी, पूरे देश को हिला करके रख दूंगी। तो इन तमाम बयानों के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने यह कड़ा रुख अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट से अब हस्तक्षेप की मांग की है कि ममता जिस तरीके की हरकतें कर रही हैं, ममता दीदी जिस तरीके से बौखलाई हुई हैं, इनके खिलाफ में अब आपको कार्रवाई करने की जरूरत है, नहीं तो ममता बनर्जी कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।